आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जेएनयू के कैंपस से निकला कथित देशद्रोह की चिंगारी अब आग बन चुकी है। दिल्ली समेत पूरे देश में छात्र, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी बीच दिल्ली की सड़कों पर अफजल के समर्थन और कश्मीर की आजादी की मांग करने वाला एक और वीडियो सामने आया। जेएनयू की जंग पूरे देश में फैली। भारत मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दिल्ली से कोलकाता तक जेएनयू पर हंगामा। देशद्रोह और आजादी के मुद्दे पर प्रदर्शन। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। देश का अपमान नहीं सहेंगे। जेएनयू पर गिरफ्तारियों और हिंसा का दौर। कांग्रेस और संघ आमने सामने। जेएनयू कैंपस से उठी कथित देशद्रोह वाली सियासी हवा अब राजनीतिक जंग में तब्दील हो गई है। कांग्रेस ने संघ पर वार किया है तो आरएसएस ने भी सीधे नेहरू परिवार पर सवाल उठा दिए हैं, जिनके नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी है। अफजल गुरु की फांसी के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और जेएनयू स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी ने इस सियासी आग में घी का काम किया है। कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब खुलकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मामला सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका है। बिहार के बेगूसराय में रहने वाले कन्हैया कुमार के समर्थन में अब जेडीयू भी आ गई है। तो जेएनयू कैंपस की लड़ाई अब नया मोड़ ले चुकी है, क्योंकि इसमें हर रोज नए सियासी और कानूनी हथियार अपनाए जा रहे हैं। मामला इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब बहस सिर्फ अफजल गुरु जैसे आतंकी के समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि देशद्रोह, देशभक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी के मसले पर नई बहस छिड़ गई है। सड़कों पर हंगामा हो रहा है। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में हिंदूवादी संगठनों ने अफजल गुरु के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं इंडिया गेट पर अफजल गुरु के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। राजधानी में पूर्व सैनिकों ने भी जेएनयू के लेफ्ट नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करके देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और लेफ्ट के पुतले फूके, तो वहीं कानपुर में बीजेपी और संघ के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में समाजसेवी संगठनों ने जेएनयू में अफजल के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामे और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जेएनयू की आग अभी थमी नहीं है, क्योंकि संसद हमले के दोषी के समर्थन में संसद के पास रात को हुए प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया है। पूनम शर्मा, चिराग गोठी और रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में संसद के पास नारेबाजी की गई। जेएनयू के छात्रों का हुजूम रायसीना रोड पर बढ़ते हुए कश्मीर की आजादी और इंडिया गो बैक के नारे लगाता नजर आया। देखिए 9 फरवरी की रात का एक और वीडियो। कितने अफजल मारोगे? घर से अफजल निकलेगा। कितने मकबूल मारोगे? घर से मकबूल निकलेगा। हाथों में अफजल गुरु की तस्वीर और जुबान पर कश्मीर की आजादी की मांग। आजादी, अरे हक तो हमारा। आजादी, क्या लेंगे? जेएनयू के ये वही छात्र हैं जिनके प्रदर्शन के बाद पूरे देश में हंगामा मचा है। ये वीडियो भी 9 फरवरी का बताया जा रहा है, जिसमें जेएनयू में पढ़ने वाले लेफ्ट विंग के समर्थक छात्र बड़ी संख्या में रायसीना रोड के पास मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार इनकलाब की दुहाई दे रहे हैं। नौ फरवरी को अफजल गुरु के समर्थन में जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। उसका वीडियो पहले ही सामने आ चुका है। अब 9 फरवरी की रात का एक और वीडियो मिला है। बताया जा रहा है कि ये रायसीना रोड का है। यहाँ भी अफजल गुरु से लेकर कश्मीर तक का मुद्दा उठाया गया।
ये बेहद हैरान करने वाला वीडियो है, क्योंकि जिस संसद हमले के दोषी को लेकर देश में बड़े पैमाने पर हंगामा मचा है, उसी संसद हमले के दोषी के समर्थन में संसद के पास ही प्रदर्शन किया गया। 9 फरवरी के इस वीडियो में रायसीना रोड के पास जेएनयू के छात्रों की भीड़ मार्च करती नजर आ रही है। देखिए कैसे छात्र आजादी की मांग कर रहे हैं। छात्रों की भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में भी अपनी पहचान छिपा रखी है, मुंह पर कपड़ा ढका है ताकि उनका चेहरा कोई देख ना सके। और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ नकाबपोश छात्र कश्मीर की आजादी का मुद्दा उठाने लगते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्रदर्शनकारियों में शामिल तमाम छात्राओं ने भी अफजल और कश्मीर के मुद्दे पर सरफरोशी की तमन्ना जाहिर कर दी। इस वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी नजर आ रहा है। हालांकि कन्हैया नारेबाजी नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ के तमाम लोग कश्मीर और अफजल गुरु के मुद्दे पर जोर जोर से नारे लगाते साफ देखे जा सकते हैं। यही नहीं, जब इन छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ तीखी नोकझोंक हुई। काफी मशक्कत के बाद इन्हें वापस भेजा गया। 9 फरवरी की घटना का यह वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने की वकालत करने वाले लोग ये कौन हैं? कश्मीर को भारत से अलग करने की कसम खाने वाले इन लोगों का इरादा क्या है? आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। जेएनयू प्रशासन की हाई लेवल कमेटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को पूरे विवाद पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि लेफ्ट विंग के कुछ छात्रों ने कविता पाठ के नाम पर इजाजत मांगी और फिर अफजल के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो। देश के गद्दारों को गोली मारो। जिस जगह को बेहतरीन और दूरदर्शी विचारों का गढ़ माना जाता रहा है, अब वहीं पर विचारों की दो धाराएं आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। हालांकि इस वक्त मामला सिर्फ दो अलग अलग विचारधारा का नहीं है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी और कश्मीर को भारत से अलग करने के मुद्दे पर समर्थन और विरोध को लेकर जंग छिड़ी है। जेएनयू की फिजाओं में फिलहाल नारेबाजी, प्रदर्शन, पुलिस और जांच की आंच की हवा है। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर हाई लेवल कमेटी ने मानव संसाधन मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। जेएनयू की ओर से कहा गया है कि उमर खालिद, कोमल, अनिरवन और अवस्थी नाम के 4 छात्रों ने 8 फरवरी को कविता पाठ की अनुमति मांगी थी। द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस के नाम से साबरमती ढाबे पर कविता पाठ की इजाजत दे दी गई, मगर 9 फरवरी की दोपहर 3 बजे जेएनयू प्रशासन को अफजल गुरु और कश्मीर के मुद्दे पर प्रदर्शन की खबर मिली। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम की मंजूरी रद्द कर दी, मगर अफजल के समर्थन में छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बावजूद जबरन प्रदर्शन किया। 25 फरवरी तक जेएनयू प्रशासन फाइनल रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपेगा। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक बिना अनुमति के प्रदर्शन करने वाले 7 छात्रों को नोटिस भेजा गया था। 7 छात्रों को 15 फरवरी को जांच कमेटी के सामने पेश होना था, मगर एक भी छात्र जांच कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। जेएनयू ने रिपोर्ट में कहा है कि 7 छात्रों को क्लासेस में जाने से रोक दिया गया है। फिलहाल जेएनयू में सियासी बहस की बजाय सियासी जंग हावी है। बजरंग दल ने प्रदर्शन करके अफजल गुरु का समर्थन करने वालों का विरोध करने का फैसला किया है, तो वहीं लेफ्ट विंग के छात्रों और टीचर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो।
देश के कई राज्यों में जेएनयू विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कई छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने अफजल के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है, तो वहीं लेफ्ट विंग के छात्र इसे बोलने की आजादी पर हमला करार दे रहे। जेएनयू में छात्रों के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें पूरा देश शामिल होता नजर आ रहा है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर देश भर में विरोध और समर्थन का दौर जारी है। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अफजल गुरु का समर्थन करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अफजल के समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के गोरखपुर में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आयशा और अफजल के समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं पटना में एआईएसएफ समेत लेफ्ट विंग के तमाम छात्रों ने बीजेपी और एबीवीपी के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया। जेएनयू में यूं तो हर तरफ के विचारों का खुले दिल से स्वागत होता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी नारों का जो शोर गूंजा है उसे लेकर माहौल काफी असहज हो गया है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी और कश्मीर की आजादी को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता। आज तक ब्यूरो। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को थोड़ी और राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।